क्लास 12 केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री के पेपर में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आज मस्त तरीके से देखने वाले क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, और मस्त तरीके से आपको समझाएंगे, एकदम रटना नहीं पड़ेगा। आसानी से अगर समझोगे तो एक एक अभिक्रिया आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, उनको बता दो भैया इसे तैयार कर लो, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए और क्या कीजिए, इसके भौतिक, रासायनिक गुण तथा इसके उपयोग भी लिखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज ध्यान लो। तो चलो देखते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक चीज समझ लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। देखो, क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है, ऐसे फॉर्मूला लिखोगे तो इसका सूत्र होता है C6H5Cl। क्या सूत्र होता है क्लोरोबेंजीन का? C6H5Cl। अगर बेंजीन रिंग पे बनाओगे तो बेंजीन रिंग पे बना सकते हो। जैसे बेंजीन रिंग आप दो तरीके से बना सकते हो, आपको पता है। बीच में या तो बॉन्ड लगा के बना लो, ठीक है, या तो केकुले संरचना जैसे बनती ना, ऐसे इस टाइप से बना लो। ठीक है, ये बेंजीन हो गई और ऊपर क्या लगा दोगे? क्लोरीन। तो ये किसका सूत्र हो गया? क्लोरोबेंजीन का। तो चाहे C6H5Cl लिख लो या बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो तो इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। अब हम लोग चलते हैं इसकी विधियों की तरफ कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि होती है वो होती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि ज्यादातर पूछता है। ठीक है, जरूरी नहीं आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, कभी कभी ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन बनाने की किन्हीं दो विधियों को लिखिए, इसके निम्नलिखित रासायनिक गुण लिखिए, इस टाइप से भी आता है। मतलब आपको मेन वही कराएंगे जो पेपर में आती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहली बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा। सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है? क्लोरोबेंजीन को बनाया जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जब प्रयोगशाला विधि लिखोगे तो थोड़ा सा उसकी हिंदी बना के लिख दोगे। क्या लिखना है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बनाया कैसे जाता है वो अभिक्रिया यहाँ पे हम दे रहे हैं। देखो, सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है, आपको लेना होता है क्या चीज? आपको लेना होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। सूत्र है C6H5N2Cl। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, सिंपल आपको करना क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लेना है और इसको आपको CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देना है। ठीक है, CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री पे जब गर्म करोगे तो यहां से आपका C6H5Cl बनेगा। C6H5Cl बनेगा मतलब क्लोरोबेंजीन। यहां से आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकल गई। एक काम यहाँ पे और करना है, देखो थोड़ा सा क्या काम करना है, यहाँ पे भी प्लस में आपको HCl लिख लेना है। ठीक है, यहाँ भी आपको प्लस में HCl लिख लेना है। देखो कैसे, सिंपल, सबसे पहले C6H5N2Cl लोगे, फिर प्लस में HCl ले लेना। ठीक है, इस HCl का कार्य कुछ नहीं, ये इसी टाइप से यहाँ पे बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने HCl यहाँ पे जोड़ा वैसे HCl उधर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। आप देखो, इसमें ये आपकी नाइट्रोजन गैस निकली है तो यहाँ पे गैस बना लो। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है प्रयोगशाला विधि। आपको इसकी जो परिभाषा है बना के लिख लेनी है कि प्रयोगशाला में सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl और HCl में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, जिससे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और HCl बन जाता है। ठीक है, तो ये आप बना के लिख सकते हो, मेन आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। तो ये पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuCl और HCl में अभिक्रिया की गई, क्लोरोबेंजीन आपका बना। ठीक है, तो सिंपल तरीके से पहली अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन है फिनॉल की PCl5 से अभिक्रिया द्वारा भी आप बना सकते हो क्या चीज? क्लोरोबेंजीन। तो फिनॉल का सूत्र सबको पता है क्या होता है? C6H5OH। ये है आपका फिनॉल। आपको करना क्या है? फिनॉल की अभिक्रिया करनी है PCl5 से। किससे करनी है? PCl5, जिसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम है PCl5 का?
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करोगे तो बनेगा क्या, देखो यहां से आपके पास C6H5 है तो C6H5 ये बन गया, ठीक है, और एक यहां से ले लो Cl तो C6H5Cl बन गया क्लोरोबेंजीन। बचा क्या क्या वो बाहर निकाल दो, यहां से बचा PO और 3 क्लोरीन पहले ले लो तो POCl3 आपका बाहर निकल जाएगा। और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से अभिक्रिया है जिसमें हम लोग करते क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं जिससे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बनता है, PO और 3 क्लोरीन मिलकर POCl3 बनता है। इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, फास्फोरिल क्लोराइड, और HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये है दूसरी विधि जिससे क्लोरोबेंजीन बना सकते हो। तीसरी विधि है बेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा। अगर आप बेंजीन की C6H6 की अभिक्रिया क्लोरीन से कर दो आयरन की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देखो कैसे, यहां से C6H6 प्लस Cl2 आयरन की उपस्थिति में करोगे तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन सबसे पहले बाहर निकलेगा HCl, और बन क्या जाएगा यहां से C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, C6H5Cl प्लस HCl, ठीक है। मतलब बेंजीन ने क्लोरीन से अभिक्रिया आयरन की उपस्थिति में की जिससे क्लोरोबेंजीन प्लस HCl बना, ठीक है। सिंपल से अभिक्रिया, कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद एक और अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया, उसके द्वारा भी आप बना सकते हो। तो हम यहाँ पे गाटरमान अभिक्रिया छोटी सी लिखे दे रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं है, सैंडमायर अभिक्रिया जैसी ही है, सेम अभिक्रिया, कुछ भी नहीं है। देखो इसके बाद चौथी विधि यहाँ पे लिखे दे रहे हैं गाटरमान अभिक्रिया द्वारा, गाटरमान अभिक्रिया द्वारा। इसमें भी कुछ नहीं भाई साहब, सैंडमायर और गाटरमान एकदम सेम आपको लगेंगे, ये भी देखना, गाटरमान अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, गाटरमान अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। ये 4 विधि है मेन जो आपको बनानी वाली आनी चाहिए, ठीक है। गाटरमान अभिक्रिया द्वारा देखो कैसे बनाओगे, आपको सिंपल सेम चीज लेना है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या लोगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको लेना है देखो C6H5N2Cl जिसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको आपको Cu कॉपर और HCl पे इसको गर्म कर देना। क्या कर दोगे, कॉपर और HCl में इसको गर्म कर दोगे। जब कॉपर और HCl में गर्म करोगे ना तो सिंपल C6H5Cl आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। बस ये सिंपल से अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये सिंपल से अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। वो सैंडमायर और गाटरमान आपको एक ही जैसे लग रहे होंगे। सैंडमायर में क्या है, इसमें CuCl और HCl में 60 डिग्री पे गर्म करते हैं, इसमें कॉपर और HCl में केवल गर्म कर देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये 4 मेन विधियां हैं जिसमें हमने बनाया, सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में, फिर फिनॉल की PCl5 से क्रिया द्वारा, फिर बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया द्वारा, फिर गाटरमान अभिक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को Cu और HCl में गर्म करने पे क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये सारी बनाने की विधियां हो गई, आसानी से आप समझ सकते हो। अब हम चलते हैं इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की तरफ, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आ रही होंगी, किसी को रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा है भाई साहब, अगर मस्त तरीके से तैयारी करोगे ना चैनल से तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल पे मस्त तरीके से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, मस्त तरीके से वहां से जाके जो टॉपिक आपको पढ़ना हो तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें फिजिक्स पे भी पढ़ा रखी, केमिस्ट्री पे भी, ठीक है। और डेली वीडियो आ भी रहे तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। आप चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की। देखो भौतिक गुण में क्या बताना होता है, उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। भौतिक अवस्था मतलब उसका वो मान लो उसका क्वथनांक कितना होता है, वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, ये सब चीज। और रासायनिक गुण में अभिक्रिया करनी पड़ती है कि मान लो क्लोरोबेंजीन की इससे अभिक्रिया करते तो क्या बनेगा, इससे करते तो क्या बनेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पहले मेन भौतिक गुण हमने लिखे जो आप तैयार कर लो आसानी से, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण है, यहाँ पे पहला भौतिक गुण है कि क्लोरोबेंजीन रंगहीन, सुगंधित, भारी द्रव है। क्लोरोबेंजीन क्या है, रंगहीन, सुगंधित और भारी द्रव है, ठीक है। दूसरा है इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो मेन 2 भौतिक गुण है, इन्हीं को आप याद कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग रासायनिक गुण की तरफ। रासायनिक गुण में हमें क्या करना है, रासायनिक अभिक्रियाएं करनी है। जैसे देखो ये सारी पिछले वर्षों में पूछी गई, वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहली है Cu2O की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया, ठीक है। Cu2O की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करनी है, अमोनिया से अभिक्रिया करनी है। यहाँ पे आपको देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे जब आप लोगे क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ठीक है, और इसकी अब क्या करोगे अमोनिया से NH3 से,
उपस्थिति किसकी रखनी है, Cu2O कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, जब आप Cu2O की उपस्थिति रखोगे यहाँ पे आपको उच्च दाब रखना है और तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उच्च दाब रखना है, उच्च दाब, और तापमान रहेगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, उच्च दाब रहेगा, तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड का रहेगा। अब जब आप क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से अपग्रेड करोगे तो बनेगा क्या वो देखना। यहां से सिंपल C6H5, ठीक है। अब यहां से NH3 की जगह आपको लेना है NH2, तो यहाँ पे लेना है C6H5NH2। अब 3 हाइड्रोजन में 2 ही लिए तो 1 बचा ना, तो 1 हाइड्रोजन और 1 Cl मिलके HCl बाहर निकल जाएगा। ये अभिक्रिया होगी जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को अमोनिया NH3 के साथ Cu2O में गर्म करेंगे उच्च दाब में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो C6H5NH2 प्लस HCl बनता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन। ठीक है, इसका नाम है आपका एनिलीन। एनिलीन आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये पहला रासायनिक गुण हो गया। दूसरा है NaOH से अभिक्रिया। ठीक है, तो जब आप क्लोरोबेंजीन लेते हो C6H5Cl और इसकी अभिक्रिया किससे करते हो, NaOH से, यहाँ पे भी आपको कुछ तापमान लेना पड़ता है शायद। ठीक है, यहाँ पे 200 वायुमंडल का दाब होता है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। 200 वायुमंडल का दाब होगा, 200 वायुमंडल का दाब होगा और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिंग वाली ये, क्योंकि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे होता है ना, तो इसलिए ये थोड़ा जटिल होते हैं, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ताप और दाब भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 वायुमंडल का दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का जब ताप लोगे तो यहाँ से C6H5 और OH आपका फिनॉल बन जाएगा, C6H5OH, और बचेगा क्या, यहाँ से Na और Cl मिलके आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये दूसरा रासायनिक गुण है जिसमें क्लोरोबेंजीन ने NaOH से किया, 200 वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे किया, जिससे C6H5OH प्लस NaCl बना। ठीक है, दूसरा भी हो गया। तीसरा है बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, चौथी है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये जितनी यहाँ पे नाम वाली अपक्रिया मिल रही, इनको तैयार करते रहना। जैसे सैंडमायर अपक्रिया मिली है, गाटरमान अपक्रिया मिली है, बुर्ज फिटिंग आई है, फ्रीडल क्राफ्ट, ये नाम वाली अपक्रिया पूछी जाती है, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, इनको भी देखे रहना। आप देखो बुर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, एकदम सिंपल सी अपक्रिया है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, जैसे आप क्लोरोबेंजीन ले लो C6H5Cl और इसकी अभिक्रिया किससे कर दो, C6H5Cl की अभिक्रिया कर दो CH3Cl या C2H5Cl से। मतलब इसमें एक बेंजीन वाला लेना पड़ता है हाइलाइड और एक एल्किल वाला लेना होता है। तो चाहे आप यहाँ पे CH3Cl, C2H5Cl या किसी भी एल्किल हाइलाइड से कर सकते हो। मान लो हम कर दे CH3Cl से। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पे 2 सोडियम आपको लेने हैं, 2 सोडियम लेने हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देनी है। किसकी उपस्थिति दे देनी है, शुष्क ईथर की। देखो जो वुड जब क्रिया होती है, बुर्ज वाली अपक्रिया पढ़ी थी ना, बुर्ज अपक्रिया में 2 अणु इसी के लेने होते हैं, लेकिन बुर्ज फिटिंग में एक क्लोरोबेंजीन वाला, एक मेथिल क्लोराइड वाला। ठीक है, सोडियम धातु की उपस्थिति शुष्क ईथर में। ठीक है, अब बनेगा क्या, यहां से C6H5 और CH3 मिलके C6H5CH3 बन जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ आपका बाहर निकल जाएगा। यहां से 2Na, ये Cl और ये Cl मिलके 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी अपक्रिया है। यहाँ पे इनके नाम आप लिख लेना। देखो इसका नाम तो सबको पता है, फिनॉल है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टालुइन। क्या नाम है इसका, टालुइन। ठीक है, टालुइन बोल सकते हो या मेथिल बेंजीन बोल सकते हो। ठीक है, तो C6H5CH3 बनता है। तो सिंपल से क्रिया क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पे टालुइन बनता है। इस अपक्रिया को वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। देखो अभिक्रियाओं में जितनी इसकी परिभाषा रहती है ना, वो बना के लिखा करो, रटो नहीं। केवल रिएक्शन आपको आनी चाहिए, परिभाषा बना के लिख दो, आपको कोई भी गलत नहीं करेगा। आपको बस ये बनाना, इसकी अपक्रिया इससे करने पे, इससे करने पे ये बन जाता है। इस अपक्रिया को ये अभिक्रिया कहते हैं, बस। ठीक है, केवल अभिक्रिया याद रखो और परिभाषा बना के लिख दो। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर अगली अपक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया भी एकदम सिंपल सी है। इसमें आपको करना क्या है, जो क्लोरोबेंजीन है इसको लेना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया और इसकी अपक्रिया इसी मेथिल क्लोराइड से करनी होती है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किससे करनी होती है यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की इसी मेथिल क्लोराइड से ही करनी होती है। तो जब आप CH3Cl से यहाँ पे बस उपस्थिति आपको निर्जल AlCl3 की रखनी है। किसकी उपस्थिति रखनी है, निर्जल AlCl3 की। ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रखनी है। यहाँ पे भी 2 का गुणा करना है और यहाँ पे भी 2 का। और एक काम करो, इसमें रिंग वाली लो। ठीक है, क्योंकि इसमें रिंग में अपक्रिया होगी। किसमें होगी, बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लो और इसके ऊपर क्लोरीन लगा लो। ठीक है, बेंजीन रिंग ले लो और इसके ऊपर क्या लगा लो, क्लोरीन।
अब दोनों के आपको कितने कितने अणु लेने हैं, दो दो अणु लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके भी दो अणु, इसके भी दो अणु। अब बनेगा क्या वो समझना, देखो बनेगा क्या, दो बेंजीन रिंग बना लो पहले, ठीक है, दो बेंजीन रिंग बना लो। यहाँ पे क्लोरीन ये लगा है, प्लस एक बेंजीन रिंग और बना लो बगल में, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ये लगा है, ठीक है। देखो अब दो बार मेथिल है तो आपको इतना तो पता है, जैसे बेंजीन रिंग पे जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो इसके बगल में अगर कुछ लगता है तो उसे आर्थो बोलते हैं, यहाँ पे लगता है तो मेटा, यहाँ पे लगता है तो पैरा, ठीक है। ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, ठीक है। तो आपको जो दो बेंजीन रिंग बनाई है, एक में आर्थो में मेथिल लगा लेना है, एक में पैरा पे, मतलब एक में यहाँ पे मेथिल लगा देंगे और एक में सबसे नीचे यहाँ पे पैरा पे मेथिल लगा देंगे, ठीक है। ये काम करना है, एक बार आर्थो पे यहाँ पे मेथिल लगाना है, एक बार पैरा पे यहाँ पे मेथिल लगाना है, ठीक है। अब बचा हुआ बाहर निकल जाएगा, केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन बचेंगे, तो भाई HCl आपका बाहर निकल जाएगा। आप देखो दिख रहा होगा नीचे का सिंपल क्या था, दो अणु क्लोरोबेंजीन के, दो अणु मेथिल क्लोराइड के, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, पहले दोनों क्लोरोबेंजीन के अणु बना लो, बना लिया। अब यहाँ पे अगर कोई चीज लगेगा बगल में तो उसे आर्थो से पढ़ेंगे, यहाँ पे लगेगा तो मेटा से, यहाँ पे लगेगा तो पैरा से। तो एक बार आर्थो पे मेथिल लगाना है, ये लगा लिया, दूसरी रिंग पे सबसे नीचे पैरा पे मेथिल लगा देना है और बचा हुआ HCl बाहर निकल जाएगा यहां से आपका, ठीक है। ये HCl आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब इनके नाम आप लिख लेना, देखो ये आर्थो पे लगा है तो इसका नाम है आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, क्या नाम इसका, आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन। और ये पैरा पे लगा है इसलिए इसका नाम पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन, दोनों के नाम है, इसका नाम आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, इसका नाम पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन, नाम लिख लेना, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है जो अभी सिंपल से हुए हैं। अब इसके बाद मेन आपके थोड़े बचते हैं, जैसे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और क्लोरीनीकरण, वो बेंजीन रिंग पे होंगे, वो भी एकदम आसान है, जैसे इसमें आर्थो पे और पैरा पे लगा है वैसे ही सेम है, उसमें भी कुछ नहीं है। तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लो, आसानी से आपको दो तीन बचे हैं बस, वही है हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, आसानी से आपको समझ में आएगा, आशा करते हैं, क्योंकि आसानी से समझाया भी। पहले NH3 से क्रिया जब हुई तो CO2 उच्च दाब 200 पे, ये ठीक है, और फिर इसमें भी 200 वायुमंडल और 300 का, फिर ये वाली तो वुड फिटिंग समझ में ही आ गई थी। इसमें बस आपको ध्यान देना है, एक बार आर्थो पे मेथिल लगा लो, एक बार पैरा पे, ठीक है। आगे की जो नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और क्लोरीनीकरण है उसमें भी यही तरह सेम अपक्रिया होगी, ठीक है। तो चलो उनको भी करा देते हैं, जल्दी से आप क्या करो, इन्हें भी नोट कर लो। आप देखो जो बचे हुए रासायनिक गुण है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण, इनको भी देख लेते हैं, एकदम सेम उसी तरह जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हुई थी, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला हमारे पास क्लोरीनीकरण, मतलब क्लोरीन से अपक्रिया। तो आपको यहाँ पे हमने देखो क्लोरोबेंजीन ली है, बेंजीन ऊपर क्लोरीन, दो अणु इसके लेने, इसलिए दो का गुणा कर लिया। और क्लोरीनीकरण करना मतलब क्लोरीन से अभिक्रिया करनी, तो यहाँ पे हमने क्लोरीन से अभिक्रिया की और उपस्थिति देनी है आयरन क्लोराइड FeCl3 की, ठीक है। FeCl3 की उपस्थिति दे देना। अब बनेगा क्या, दो क्लोरीन है, एक बार क्लोरीन आर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे लगा दो, वही चीज सेम है जैसे वहां पे मेथिल लगाया था दो जगह, अब की बार क्लोरीन लगाना है। तो एक बार क्लोरीन को आर्थो पे लगाया, एक बार पैरा पे लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और इस क्योंकि दो बार है ना तो दो बार के लिए डाई लगा, ठीक है। जब कोई चीज दो बार होती है तो डाई लगता है, तो आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या हो गया, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये हो गई क्लोरीनीकरण अपक्रिया। फिर इसके बाद आती है नाइट्रीकरण अपक्रिया। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करनी है, तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लिए और दो अणु ले लिए नाइट्रिक अम्ल के, ठीक है। दो अणु किसके ले लिए, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के। अब इसके बाद यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति देना है और 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसको गर्म कर देना है, ठीक है। अब होगा क्या, HNO3 से आपका निकलेगा NO2, क्या निकलेगा, NO2। इस NO2 को एक बार आर्थो पे लगाओ, एक बार पैरा पे, ठीक है। एक बार देखो NO2 को आर्थो पे लगाया, एक बार पैरा पे लगा दिया, तो इसका नाम हो गया आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम हो गया पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचेंगे ना, वो H2O आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह अभिक्रिया है नाइट्रीकरण की, ठीक है। फिर सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में दो अणु क्लोरोबेंजीन के लो और नाम है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया, देखो नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से, क्लोरीनीकरण में क्लोरीन से और सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ इसको गर्म करोगे तो आपको यहां से लेना क्या है, SO3H।
मतलब एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। और SO3H को आपको एक बार आर्थो पे लगाना है, एक बार पैरा पे। तो एक बार हमने आर्थो पे लगाया, एक बार पैरा पे लगाया, तो इसका नाम है आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचेंगे वो जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? ये अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। तो ये वाली पूछी जाती है, क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। ठीक है, फिर इसके बाद उपयोग देख लेते हैं। आपकी ये रासायनिक गुण कंप्लीट है, इतने ही थे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और अब उपयोग देख लो कि मतलब क्लोरोबेंजीन का उपयोग कहां पे होता है। ठीक है, तो देखो उपयोग, पहला उपयोग है कि विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक क्या है? यही सब फिनॉल हो गए, मेथिल बेंजीन हो गया, ये सब क्या है? एरोमेटिक यौगिक। तो विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों का निर्माण आप इस क्लोरोबेंजीन की सहायता से कर सकते हो। दूसरा उपयोग है कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण में। कीटनाशक पदार्थ DDT को भी आप इस क्लोरोबेंजीन के द्वारा बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से उपयोग इसके हो जाते हैं और ये पूरा टॉपिक क्लोरोबेंजीन वाला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो मस्त तरीके से इसको तैयार कर लेना। 5 नंबर पे आता है। जरूरी नहीं ये जितनी अपक्रिया लिखा है ये ना सोचो कि सारी अपक्रिया 5 नंबर पे लिखनी पड़ेगी, इतनी नहीं पूछी जाएंगी यार। कभी ये 3 कहेगा क्लोरोबेंजीन बनाने की नहीं 2 विधियों को लिखिए, और कभी पूछ ले क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण दो, कभी ये वाली पूछेगा, कभी वो वाली पूछेगा, ऐसे सारी एक बार में नहीं पूछ लेगा। ठीक है, 2-2, 3-3 पूछता है, ये चीज जान लो। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हो। और जब आपसे कहेगी कि नहीं 2 विधियों को लिखिए, तो 2 विधि चाहे आप जो लिख देना, चाहे जो 2-3 रासायनिक गुण लिख देना। ठीक है, सब थोड़ी नहीं लिखने होते, 2-2, 3-3 लिखने होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और समझ में आओ तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना यार। आप लोग कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है कि चलो आपको समझ में तो आया। तो कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, और इसी टाइप से डेली आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसी टाइप से मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली वीडियो आ रहा है मस्त तरीके से तैयारी करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।